Hello students, a warm welcome to all in a new session of Business Studies and Management. These are the classes only for plus 2 first year students, because in these classes we are only discussing about the fundamental things about the business. Okay, so in the fundamental things we have already discussed a lot of things about business, and I hope of those videos you all get clear knowledge, clear insight, clear conceptual clarity about business. Okay, so as we know, business is a artificial person, and the person who is holding or who is doing or who is managing, controlling, handling each and everything of a business are known as a businessman, who is a natural person. Yes or no? Clear? So as we all thought, means prior to these classes, that business and businessmen are both are equal, same, but actually both are two different entity. One is business is a artificial person and businessman is a natural person. Okay, so both are working for each other, mutual benefit. बिजनेस को चाहिए कि उसका कैसे ग्रो हो, वो कैसे प्रोडक्ट बेचे, है कि नहीं, और कस्टमर्स उसके पास रहे, और बिजनेसमैन को चाहिए कि उसके पास दिमाग है, वो सब कुछ यूज कर सकता है, तो वो अपना एफर्ट बिजनेस में दे रहा है ताकि उसको प्रॉफिट मिले, इन रिटर्न प्रॉफिट मिलता है कि नहीं. तो आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट ए बिजनेसमैन मस्ट पोजेस, क्लियर, फॉर बीइंग कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. मतलब अगर आपको एक अच्छा बिजनेस करना है, एक स्मॉल वे में शुरू करके उसको धीरे 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 बढ़ाते जाना है, क्लियर, दैट वी कॉल ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, क्लियर, एंड प्रॉफिटेबिलिटी. ये सब चीजें के अगर आपको चाहिए, सो यू मस्ट हैव सम इंटरनल क्वालिटीज. आपके पास कुछ क्वालिटीज होने चाहिए टू रन द बिजनेस, टू फुलफिल ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अगर आप पूरा करोगे तभी वो आपको जो उसका जो प्रॉमिस है वो फुलफिल कर पाएगा कि वो आपको अच्छा प्रॉफिट दिलाएगा. अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल ना कर पाओगे तो इन रिटर्न आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा. आ रहा है समझ में, जो कि हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस ये काम करना चाहता है, ठीक है, वो अगर वो सही तरीके से करेगा तो उसको नो डाउट बहुत सपोर्ट मिलेगा, मार्केट में गुडविल बढ़ेगा, आपका नाम, आपका नेम, फेम, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, सब कुछ आप पा सकते हो. नेशनल वे में, इंटरनेशनल वे में भी आप फेमस सकते हो. तो बिजनेस जितना ज्यादा फेमस होगा, जितने कस्टमर्स आएंगे, जितना प्रोडक्ट सेल होगा, उतना प्रॉफिट होगा. वो प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा? ओनर को. सही कि नहीं? तो so you means as a owner you have to fulfill all the objectives of the business, then only you can get what the business promised to you. मैंने जैसे बोला कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, बिजनेस के पास सब कुछ है बट वो अपना काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए इट टेक द हेल्प ऑफ ए बिजनेसमैन, ए पर्सन. ठीक है, उसने क्या प्रॉमिस किया कि तुम मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कराओ, उसके बदले में जितना भी प्रॉफिट आएगा वो सब किसका? सब तुम्हारा मीन्स ओनर का, है कि नहीं. तो फॉर अर्निंग, अगर आपका इंटेंशन क्लियर है कि हाँ मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट पाने के लिए आपको वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने पड़ेंगे. वो फुलफिल करने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, कुछ बिहेवियर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटीज, दैट ए पर्सन मस्ट होल्ड, पोजेस, so that you can only handle a business or you can run a business or you can called as a successful businessman. ठीक है, तो वो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट आर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दैट मींस द रिक्वायरमेंट्स, द रिक्विजिट्स ऑफ ए पर्सन, नेचुरल पर्सन, कि ओनर को क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए उसके पास ताकि वो अच्छा बिजनेस कर पाएगा. ठीक है, वो वही उसके बारे में था वो प्रीवियस क्लास. नाउ इन टुडे सेक्शन, ठीक है, यू कैन सी द हेडिंग requisites और requirements of a successful business. ठीक है, मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेस मतलब जब शुरू होता है धीरे धीरे आप ग्रो करते हो, उसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल. सक्सेसफुल मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, देन ओनली यू कैन कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. Okay, whenever your objectives get fulfilled, then only a business can called as a successful business.
है कि नहीं? जैसे हम अभी लेते हैं अदानी, अकेले अंबानी, टाटा, बिरला, ठीक है, और बाकी जो फॉरेन में हम लिख सकते हैं बिल गेट्स के ले लो, ठीक है, जो भी, वो सारे बिजनेस क्या है? सक्सेसफुल बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो अपना सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव? जैसे हमने पढ़ा था, कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सोशल होते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड होते हैं, एंड कुछ नेशनल वाइड होते हैं, है कि नहीं? जैसे कि प्रॉफिट अर्न करो, ग्रोथ, एक्सपांशन, सस्टेन, मतलब कंटिन्यू बिजनेस करना है, और फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है कि नहीं? क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ करना है, नेशन के लिए कुछ करना है, नेशन को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंस, है कि नहीं? और प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, प्रॉफिट से उनको गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, जितना ज्यादा टैक्स मिलेगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा गवर्नमेंट, मतलब कंट्री का। ये सुनो, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव जब आप फुलफिल कर लेते हो, तभी आपको बोला जाता है कि यस यू आर ए सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है? तो बिजनेसमैन के क्या क्या क्वालिटी थे वो क्लास में देखा। बाकी ये क्लास में हम देखेंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेस। जैसे कि एक तो आपको पता है कि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं, ठीक है, डेफिनेटली। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या है वो हम देखेंगे। सो फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस यू फर्स्ट रिक्वायर्ड ए सक्सेसफुल, ओके, सक्सेसफुल पर्सन, और जिसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन, क्लियर? सक्सेसफुल बिजनेसमैन प्लस सक्सेसफुल बिजनेस, ओके, सक्सेसफुल बिजनेस, ये दोनों मिलते हैं, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल बिजनेस। कब दोनों हम कहेंगे? जब अपना काम, एक्टिविटीज जो भी है, हमारे एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स अगर फुलफिल हो जाए, है कि नहीं? अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है, एक्टिविटीज है, वो अगर फुलफिल हो जाए तो हम बोलेंगे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और उसी को बोलेंगे सक्सेसफुल बिजनेस। बट उसके लिए कुछ क्वालिटीज होना पड़ता है कि नहीं? जैसे कि देयर आर सम क्वालिटीज, है कि नहीं? एक पर्सन के पास कुछ क्वालिटी होना चाहिए जो, ताकि वो बिजनेस अच्छे से कर पाए। सोचो कि मेरे पास सब क्वालिटीज हैं, अगर फिर भी मेरे पास सब क्वालिटी है, फिर भी आई मे नॉट बी कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। Why? Because if my business does not support me, then what happen? अगर आप देखो कि आप रेस ले लो, रेस चल रहा है, ठीक है, आप देखोगे F1 रेस, फॉर्मूला 1 का रेस चल रहा है, बाइक का होता है, कार का होता है, डेफिनेटली। आप ले लो कि सबसे वर्ल्ड का जो टॉप राइडर है, ठीक है, वर्ल्ड का जो टॉप राइडर है, ठीक है, मतलब इतना एफिशिएंट है, उसके पास सारे के सारे क्वालिटी है फॉर बीइंग कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल राइडर। ही बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट वो सक्सेसफुल रहा है कि नहीं? टॉप पोजीशन में है, क्लियर? तो चलो कि और एक नया ले लो कि उसने और एक नए इवेंट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो वो चलाएगा, क्या चलाएगा? डेफिनेटली उसको एक मोटर चाहिए, इधर कार ले लो और नहीं तो बाइक ले लो, ठीक है, तो वो जो होता है ना अपना बिजनेस, मतलब आप किसको रन कर रहे हो? आप खुद तो नहीं चल सकते ना, चल के दौड़ के थोड़ी ना जाओगे, आप रन करोगे बाय यूजिंग ए व्हीकल। बिजनेसमैन भी रन करेगा, अपना एफर्ट दिखाएगा, किस में? बिजनेस में दिखाएगा, है कि नहीं? एक बिजनेसमैन अपना एफर्ट, अपना क्वालिटीज, अपना जो भी है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो सब किस में अप्लाई करेगा? बिजनेस में, बिजनेस में अप्लाई करेगा, फिर उससे वो रिटर्न मिलेगा। वैसे मैं अभी जो एग्जांपल ले रहा हूं, एक राइडर, है कि नहीं, जो बाइक जो टॉप क्लास है, वर्ल्ड में पूरा नंबर 1 है, ठीक है, वो अपना एफर्ट, अपना एफिशिएंसी किस में दिखाएगा? ऑब्वियसली अपने बाइक में, बाइक रेस में, ठीक है। तो सोचो कि उसके पास तो पूरा क्वालिटी है, उसका कोई हमारे दिमाग में कोई क्या डाउट ही नहीं है कि वो सेकंड आएगा। डेफिनेटली वी नो कि वो पहले फर्स्ट ही आएगा, डेफिनेटली, बिकॉज ही इज द वन हु हैज फुल ऑन क्वालिटी, स्किल, एक्सपीरियंस, कि वो मतलब रैंकिंग के हिसाब से 5 साल से टॉप में ही है, तो वो डेफिनेटली ये रेस में भी वही टॉप में आएगा। We all expect this from that person because उसके पास सारे के सारे क्वालिटी हैं, सारे के सारे क्वालिटी हैं। सेकेंड, और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, क्या? जो वो राइड करना है ना, जो वो बाइक भी अच्छा होना चाहिए, मस्ट बी वेल कीप, अपग्रेडेड, विदाउट एनी डिफेक्ट, है कि नहीं? कि सोचो कि रेस शुरू हुआ, उसको जो बाइक मिला वो बाइक थोड़ा खराब बाइक है,
ठीक है, मतलब वो पूरा स्पीड में गया, ऐसा लैप रहता है, लैप मतलब राउंड रहता है, ठीक है, ले लो कि 5 राउंड दौड़ना था, ठीक है, 5 राउंड राउंड करना था, राइट, उसमें से 3 राउंड में उसने टॉप किया, बाकी 4th राउंड में उसका बाइक उसको धोखा दे दिया, मतलब बाइक धोखा मतलब उसका चलो कोई भी एक टेक्निकल पार्ट खराब हो गया, फिर अभी क्या होगा, वो पहला आ पाएगा, क्लियर, वो फर्स्ट हो पाएगा नहीं, क्यों नहीं हो पाया, इसको अगर हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि इतना बड़ा मतलब टॉप क्लास का एक है प्लेयर, वो क्यों हार गया, सब कौन क्या बोलेंगे, इसमें गलती किसकी थी, वो बाइक की, वो बाइक के वजह से ये हार गया, है कि नहीं, ये तो फुल मतलब बहुत बढ़िया चला रहा था, बट वो बाइक ने उसको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए उसके पास सारे के सारी क्वालिटी होने के बावजूद वो हार गया। सो आप ये एग्जांपल से क्या सीखे कि एक पर्सन के पास बिजनेसमैन बनने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए क्वालिटीज हैं, सही है, उसके साथ साथ बिजनेस में भी कुछ क्वालिटीज होने चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस होने के लिए, एक बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए भी कुछ क्वालिटीज चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिक्विजाइट्स, ओके, रिक्विजाइट्स और रिक्वायरमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये एक नेचुरल पर्सन है कि नहीं, ये आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसको भी कुछ कुछ क्वालिटी चाहिए होता है कि नहीं, अगर दोनों हैं तो ही वो फुलफिल हो पाएगा, तो ही सक्सेसफुल, बिजनेसमैन को भी हम सक्सेसफुल बोलेंगे और बिजनेस को भी सक्सेसफुल बोलेंगे, है कि नहीं, अगर ये दोनों में से कोई भी एक नहीं है कि नहीं, चलो ले लो कि फर्स्ट में ये है ये नहीं है, तो फेलियर, दैट इज द रिजल्ट इज इक्वल्स टू फेलियर, आपको क्या मिलेगा, फेलियर मिलेगा, बिजनेसमैन उसको हम फिर भी बोलेंगे कि हाँ चलो वो सही सही काम किया था, बट बिजनेस ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए हमने उसको नहीं दिया, बट द रिजल्ट इज फेलियर, है कि नहीं, और ले लो बिजनेसमैन के पास क्वालिटी नहीं था, बट फिर भी आप उसको बढ़िया बिजनेस दे दिए, तो वो क्या करेगा, उसको डुबा देगा, है कि नहीं, एक गधे को मतलब जो कि बिजनेस करना जिसको नहीं आता है, जिसके पास कुछ भी क्वालिटी नहीं है, उसको अगर आप सोचो कि रिलायंस कंपनी उसको अगर दे दिया जाएगा तो क्या होगा, कंपनी भी डूब जाएगा, है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू फेलियर। तो कब होगा सक्सेस, व्हेन बोथ, देन ओनली सक्सेस, क्लियर, आ रहा है ना समझ में, ये बाहर जा रहा है, सॉरी, तो द रिजल्ट इज what we call the qualities अगर है, then the result is success, clear, you are called as a success, अगर आपके पास दोनों क्वालिटी है, दोनों के पास क्वालिटी है, बिजनेसमैन के पास भी है, बिजनेस के पास भी है, तो ही सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज अगर कोई एक एक में रहेगा तो दोनों टाइम पे फेलियर ही आपको मिलेगा, है कि नहीं, क्लियर, आ गया समझ में, अगर सोचो वो जो राइडर हार गया, अगर बाइक की वजह से हारा, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं राइडर बहुत अच्छा है, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट वो बाइक ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसने वो हार गया, है कि नहीं, कि सोचो अभी अंबानी अगर कोई एक डूबा हुआ बिजनेस को लेके जाएगा, है कि नहीं, आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है, वो ट्राई करेगा, अगर नहीं हो पाया तो हम थोड़ी ना बोलेंगे कि अंबानी को बिजनेस करना नहीं आता है, नो, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सेट ए एग्जांपल कि उसको बढ़िया बिजनेस करना आता है, वो अपना मतलब टॉप के लेवल में है कि नहीं, वैसे ही एक डूबा हुआ कंपनी के ओनर को अगर आप अंबानी का रिलायंस कंपनी दे दो, जियो कंपनी दे दो, तो वो क्या करेगा, वो भी उसको डुबा देगा, क्योंकि उसके पास क्वालिटी नहीं है, इन बोथ द केसेस यू गेट फेलियर, है क्या, बट इफ यू हैव टू क्वालिटी, बिजनेसमैन के पास भी क्वालिटी है, बिजनेस के पास भी क्वालिटी है, तो दोनों अगर मिल गए तो डेफिनेटली यू सक्सेड, ओके, क्लियर, सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग to know, okay, to learn and to remember the things, the requirements of a successful business, not businessman, businessman के लिए हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस, एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि सर मेरे पास सारे के सारे क्वालिटी हैं, ठीक है, मैं बिजनेस के लिए कुछ भी ना करूं फिर भी मुझे सक्सेसफुल मिल जाएगा, तो क्या है रिजल्ट, देखो ये हो गया रिजल्ट, फेलियर, आप बोलोगे अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे, बिजनेस के लिए नहीं देखोगे, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, फेलियर, ठीक है, आप बोलोगे कि सर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस को अभी ले रहा हूं,
मेरे पास क्वालिटी ना हो तो क्या हुआ, मैं फिर भी टॉप करूंगा, क्या है रिजल्ट, फेलियर। ठीक है, तो दोनों आपके पास होना चाहिए। तो पहला वाला हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे सेकेंड वन कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या रिक्विजाइट्स जिसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट नीड। ओके, तो let us see, let's discuss what are the requirements clear a business must possess for being called as a successful business. Okay, so let's see. So students, you can see here we have the 13 requirements or requisites of a successful business. अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनना है, क्लियर, अगर डेफिनेटली अगर आपको सबसे सक्सेसफुल बिजनेस बनना है तो वो कोई मतलब लोकल टर्म के हिसाब से हो सकता है, मतलब स्पेशल रीजन के हिसाब से, है कि नहीं, अपना छोटे छोटे रीजन के हिसाब से हो सकता है, स्टेट वाइज हो सकता है, नेशनल वाइज हो सकता है और इंटरनेशनल फिगर भी हो सकता है कि नहीं। मतलब आप जितना सक्सेस करोगे उसके हिसाब से आपका नाम उतना बढ़ेगा, है कि नहीं। अगर आप अपना ले लो कि कोई अपने एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एक एग्जाम में टॉप किए तो आपका नाम कहां पे आएगा, डिस्ट्रिक्ट में आएगा। डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट में सारे लोग आपको जानेंगे कि हाँ ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और सक्सेसफुल पर्सन है। ठीक है, अगर वही आप स्टेट लेवल में करोगे कि स्टेट लेवल कंपटीशन विन करोगे तो आपका नाम स्टेट लेवल में आएगा, अगर आप नेशनल लेवल में विन करोगे तो नेशनल लेवल में आएगा, है कि नहीं। बट इफ यू वॉन ए इंटरनेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल कंपटीशन अगर जीत गए तो आपका नाम पूरा इंटरनेशनल वे में आ सकता है। सो द सक्सेस इज डिपेंड अपॉन अस, क्लियर, कि कौन से क्राइटेरिया, कौन से कैटेगरी में हम बिलोंग्स करते हैं, उसके हिसाब से हमें सक्सेसफुल बोला जाता है वो क्राइटेरिया में। ठीक है, सो हम देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल मतलब हम बोलेंगे कि सर कितना सक्सेस, इंटरनेशनली कि नेशनली कि स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और लोकल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर साइज, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप छोटा सा बिजनेस कर रहे हो तो नो डाउट आप अपने रीजन में ही फेमस हो गए, ऐसा नहीं तो आप पूरा का पूरा मतलब दुनिया में फेमस हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, डेफिनेटली। सो द सक्सेस मीन्स द सक्सेस, मतलब आप जितना भी छोटा हो, ठीक है, आपको जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जितना ऑब्जेक्टिव्स है, अगर आप उतना फुलफिल कर लिए देन ओनली यू कैन कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल बिजनेस एंड बिजनेसमैन। ओके, सो अकॉर्डिंगली हियर वी हैव द 13 रिक्वायरमेंट्स फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना है तो आपको ये सारे चीजें डेफिनेटली वो बिजनेस में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम एक बिजनेस देख रहे हैं हमारे सामने, एक बिजनेस मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि बिजनेस मतलब वो सोल ट्रेड हो सकता है, पार्टनरशिप फार्म हो सकता है और नहीं तो बड़ा बड़ा कंपनी भी हो सकता है। तो कोई भी अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं वो एक सक्सेसफुल है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में वी विल डेफिनेटली फाइंड these 13 requirements, है कि नहीं, क्योंकि ये 13 रिक्वायरमेंट उनके पास है तभी वो लोग सक्सेसफुल बन पाए, अगर नहीं होता तो वो सक्सेसफुल नहीं बन पाता, वो बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन पाता, है कि नहीं। एंड रिमेंबर, बिजनेस को लेके ही बिजनेसमैन का नाम होता है कि नहीं, क्लियर। सो उसके साथ हम देखेंगे कि अगर ये 13 रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल किया है तो यू आर कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल बिजनेस, बट अगर नहीं है तो यू मे नॉट बी कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल बिजनेस, क्लियर। सो वो क्या है जो 13 पॉइंट्स, ओके, लेट अस सी, लेट अस डिस्कस वन बाय वन पॉइंट। ओके, सो द फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट इज प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं कि इफ यू सेटिस्फाई योर ऑब्जेक्टिव्स then only you can be called as a successful business. Okay, so first of all आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करना पड़ेगा। प्री डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से फिक्स करना है, ऐसा नहीं कि आप साइकिल और गाड़ी लेके घर से निकले, ठीक है, रन किए, फिर आप जाते जाते सोच मैं अभी कहां जाऊंगा, मैं ये फ्रेंड के पास जाऊंगा और नहीं तो वो फ्रेंड के पास जाऊंगा और नहीं तो कॉलेज जाऊंगा और नहीं तो पार्क जाऊंगा और नहीं तो घूमने जाऊंगा और नहीं तो होटल जाऊंगा, कहां जाऊंगा। अगर आप घर से निकलते टाइम अगर कुछ भी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, विदाउट डिटरमाइनिंग एनीथिंग, इफ यू गो आउट ऑफ द हाउस देन व्हाट हैपन, you start moving from here to there
विदाउट फुलफिलिंग एन सिंगल ऑब्जेक्टिव। आपका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं हो पाएगा डेफिनेटली। आप चेक कर लो कई बार, एक दो बार चेक कर लो, है कि नहीं? क्लियर? क्यों? क्योंकि आपके पास कोई माइंडसेट नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूं। तो आप सोचो कि मैं सोचा कि मैं फ्रेंड के घर पे जाता हूं, फिर आपके दिमाग में आएगा नहीं नहीं उसके घर में नहीं जाऊंगा, वो टेंशन है, वो नहीं रहे, अभी घर पे नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर आपका माइंड चलो मैं पार्क जाता हूं, फिर आगे आज तो ये आज पार्क बंद है, चलो पार्क भी नहीं जाऊंगा। कहाँ? नहीं खाने जाते हैं, चलो होटल जाऊंगा, ठीक है। होटल के लिए फिर मुड़े, फिर आपको याद है नहीं नहीं आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, और नहीं तो और कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं खा सकता। ऐसा घूमेगे क्या होगा? फिर कुछ नहीं, चलो घर जाके रेस्ट करता हूं, घर आ जाओगे, क्या हुआ? व्हाट यू अचीव? नथिंग, ठीक है। बट whenever you go out of the house with a objective, जिसको हम बोलते हैं प्री डिटरमाइंड, आप निकलने से पहले सोचो कि मुझे क्या करना है, कि मुझे फ्रेंड के घर जाना है नोट लाने के लिए, ठीक है। आप गए, लेके आ गए। मुझे पार्क में जाना है घूमने के लिए, मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए, मैं पार्क जाऊंगा घूमने के लिए, चलो गए पार्क, ठीक है, घूमे, माइंड रिफ्रेश हो गया, घर आ गए, यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं? नहीं मुझे खाने जाना है, मुझे आज ये आइटम का थोड़ा लग रहा है चस्का, मैंने खाना है, आप गए, खा के आ गए, फुलफिल। आ रहा है ना समझ में? इफ यू हैव वेल डिफाइंड, वेल डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, देन ओनली यू कैन फुलफिल दोज ऑब्जेक्टिव्स। इफ यू हैव नो ऑब्जेक्टिव, देन नो फुलफिलमेंट। बिकॉज अगर ऑब्जेक्टिव नहीं तो आप इधर घूमते रहोगे by wasting your time, money, effort, energy, petrol, everything, and finally आपको क्या मिलेगा? Zero. You get nothing because you have nothing in your mind. ठीक है? तो बिजनेस का भी वही होता है। जैसे कि हमने देखा कि क्या कि ऑब्जेक्टिव सारे के सारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मैं बोल देता हूं, देखो ये जो पॉइंट है, डिसाइडिंग द साइज, लोकेशन, लेआउट, नेचर ऑफ बिजनेस। आप क्या करना चाहते हो, दैट इज फर्स्ट मोस्ट थिंग। क्योंकि अगर हम साइज के हिसाब से लेंगे तो बहुत सारे साइज हैं। क्या है? फर्स्ट तो है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो स्मॉल, ओके, माइक्रो स्मॉल, देन होता है माइक्रो, ठीक है, देन होता है मीडियम, देन होता है लार्ज, ओके, देन हैवी। ये साइज के हिसाब से, ठीक है। माइक्रो स्मॉल, एमएसएमई आपने सुना होगा, एमएसएमई एक टर्म है कि नहीं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मतलब माइक्रो स्मॉल मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, जो आप देख रहे होंगे अपने आपके एरिया में, क्या जो अचार पापड़ बना के बेचते हैं, है कि नहीं, और कुछ भी रिफ्रेशिंग आइटम, वो क्या है, वो अपने घर पे ही करते हैं, बाय देमसेल्फ ओनली। तो इसमें दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन कि आपके पास कितना पैसा है कि नहीं, कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास कितने लोग हैं, क्या मतलब कौन कौन लोग आपके साथ काम करेंगे। लोगों ऐसा नहीं कि आप लोगों को मतलब अपने हिसाब से ला लिए, नहीं, लाने से नहीं, आपको उनको सैलरी देना पड़ेगा। सो दैट इज डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैपेसिटी। तो उसके हिसाब से आपको लगा कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कम पैसा है, तो मैं छोटा करूंगा, तो माइक्रो स्मॉल। और थोड़ा बड़ा हो गया तो माइक्रो, माइक्रो स्मॉल से माइक्रो बन गए, फिर मीडियम और थोड़ा बड़ा, फिर लार्ज और थोड़ा बड़ा, फिर हैवी बहुत बड़ा, है कि नहीं। तो ये अकॉर्डिंग टू साइज। सो फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव कि मैं कौन से साइज का बिजनेस करूंगा, व्हाट विल बी माय साइज ऑफ बिजनेस, वेदर आई गो फॉर माइक्रो स्मॉल और माइक्रो और मीडियम और लार्ज। कोई भी तो डायरेक्टली लास्ट पे तो नहीं जाता, सब कुछ सब शुरू करते हैं कैसे, यहीं पे शुरू करते हैं, माइक्रो स्मॉल, ठीक है, और एक होता है माइक्रो स्मॉल माइक्रो, उसके बाद और एक है इधर, सॉरी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल माइक्रो, फिर स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड हैवी। तो हर कोई क्या करता है, यहीं से शुरू करता है, और नहीं तो यहीं से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड दिस कि मुझे कौन से टाइप का बिजनेस करना है कि नहीं, व्हाट विल बी माय साइज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्लियर। देन नेक्स्ट लोकेशन, ओके, साइज के बाद क्या होता है, लोकेशन। लोकेशन के लिए जैसे मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट क्लास में ही, कि बिजनेस मतलब टू एक्सचेंज ऑफ, क्लियर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी। तो आपको बेचना है, तो वहां पे मैंने एक रिक्वायरमेंट बोला था कि नीड, यू मस्ट नो द नीड ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर को क्या चाहिए,
उसको जो चाहिए अगर आप वो दोगे तो भी वो लोगा, नहीं तो नहीं लेगा, है कि नहीं? कि सोचो कि मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, मेरे पास पेन नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि मुझे पेन चाहिए, तो अगर आप मुझे पेन ऑफर करोगे बेचने के लिए, ये पेन लो, तो मैं लूंगा। बट मेरे पास पेन है, आप बोलोगे ये पेन ले लो, मैं क्या करूंगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज आई हैव पेन, आई हैव नो नीड ऑफ दैट पेन। बट इफ आई हैव नो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं, मुझे कैलकुलेटर चाहिए, मेरे पास नहीं है। नाउ हियर इज द रिक्वायरमेंट, आई नीड ए कैलकुलेटर। अगर वो टाइम पे अगर आप मुझे कैलकुलेटर ऑफर करोगे तो डेफिनेटली आई परचेज। ये सुनो, अगर आप खाली पेट हो, आपको कोई खाना ऑफर करेगा तो आप हाँ बोलोगे। अगर आप भर पेट हो, पेट भर गया है, मैं आपको खाना ऑफर करूंगा, आप खाओगे? नहीं। बस वही है नीड। यू मस्ट नो द नीड ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपको पता है कस्टमर को ये चाहिए, आप उसको वो बेचोगे तभी वो नहीं लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। क्लियर? सो उसके सामने बोलेंगे लोकेशन। लोकेशन मतलब कहां पे बिजनेस करेंगे। ओके, वेयर टू डू बिजनेस, मतलब ये बिजनेस को सेटअप कहां पे करवाना है, कहां सेट करवाना है, कौन से एरिया में लोगों को चाहिए सामान कि मैं वहां पे अपना दुकान खोल के बेचूंगा। क्लियर? सो लोकेशन, वेयर टू डू बिजनेस, योर प्लेस ऑफ लोकेशन और प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस। देन प्रोडक्शन कहां पे होगा, प्रोडक्शन। और अगर आप परचेज भी कर रहे हो, है कि नहीं, इफ यू गो फॉर परचेज और इफ यू गो फॉर प्रोडक्शन, तो आप देखोगे कि हर एक बिजनेस का मतलब सेंट्रल ऑफिस एक जगह पे होता है और प्रोडक्शन यूनिट, जो आइटम वो लोग बेच रहे हैं वो प्रोड्यूस कहीं दूसरी जगह पे होता है। आप बोलोगे कि क्यों सर? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी। सोचो कि आप सोचोगे कि सर मैं पहाड़ के ऊपर, ठीक है, पहाड़ के ऊपर आइस फैक्ट्री बनाऊंगा सर, ये मेरा आइडिया है। समझ रहे हो? आप बोल रहे हो कि सर मैं पहाड़ के ऊपर आइस फैक्ट्री बनाऊंगा, दैट इज डेफिनेटली ए नॉट गुड आइडिया, बिकॉज पहाड़ के ऊपर आपको आइस बनाने के लिए पानी चाहिए, पहाड़ के ऊपर तो पानी नहीं मिलेगा, सो इट इज नॉट ए गुड आइडिया। क्लियर? अगर आपको आइस फैक्ट्री बनाना है तो कहां पे? अगर आप नदी किनारे बनाओगे और ऐसे एरिया में, जो एरिया में की नदी है, रिवर है, पानी का फैसिलिटी है, वो एरिया में बनाने से आपको फायदा मिलेगा। तो उसी के हिसाब से हम प्रोडक्शन यूनिट को डेवलप करते हैं, है कि नहीं? और अपना जो दुकान, कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पे रखते हैं? जहां की गर्दी वाला। सोचो कि लाइक यू कैन सी, जो बड़े बड़े कंपनी अपने ब्रांचेस मेन टाउन के सेंटर में ओपन करते हैं, बट प्रोडक्शन हाउस उनका कोई रिमोट एरिया में, क्योंकि रिमोट एरिया में सारे के सारे फायदे उनको मिलते हैं, रिसोर्सेस मिलता है, ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेस, नो मतलब गवर्नमेंट का भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है? तो आपको वो डिसाइड करना है कि प्रोडक्शन करना है कहां पे, और नहीं तो परचेज किसके, मतलब कहां से खरीद के लाके आपको बेचना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। ओके, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। लोकेशन ऑफ डूइंग योर बिजनेस, लाइक कॉर्पोरेट हाउस कहां पे रहेगा, प्रोडक्शन कहां पे होगा, परचेज कहां से करोगे, ठीक है? लाइकवाइज। ओके, आई होप यू आर क्लियर। नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट मतलब आप जो कंपनी, मतलब जो प्रोडक्शन करोगे, कौन से बेसिस पे प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि लेआउट में रहता है, ठीक है, लेआउट जैसे कि रहता है, आप एक मतलब बिग, बड़ा लेआउट कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, है कि नहीं, और नहीं तो स्मॉल लेआउट। मतलब दीज आर ऑल डिपेंड अपॉन योर मशीन, आप कितने मशीन करोगे। क्लियर? इधर मैन्युअली करोगे, मैनुअल, ओके, इधर मैनुअल और बाय मशीन, और जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक, दैट इज कॉल्ड लेआउट। लेआउट मतलब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कितना होगा, कितना बड़ा एरिया में आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बनेगा, छोटा एरिया और नहीं तो बड़ा एरिया और नहीं तो वेरी बिग एरिया, है कि नहीं? आप कहां से करोगे? ऑटोमेटिक मतलब मशीन से प्रोडक्शन करवाओगे, और नहीं तो मैन्युअली। मैन्युअली मींस लोग सोचो कि आपका क्या है, आपका शू फैक्ट्री है, ठीक है, और यू आर डूइंग मैन्युअली। मैन्युअली मतलब वो जो शू कर होता है, जो सोल, लेदर, स्टिचिंग, विचिंग सब इंसानी बैठ के अपने आप करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मैन्युअली। मैन्युअली मींस इट इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स ओनली, विदाउट यूजिंग एनी मशीन। बट मशीन मतलब एवरीथिंग इज डन बाय द मशीन। ह्यूमन बीइंग बहुत ही कम रहेंगे, एक दो ह्यूमन बीइंग जो कि ओनली वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए, बाकी पूरा का पूरा काम वो मशीन में होगा। अगर सोल को कटिंग करने के लिए लो, स्टिच करने के लिए ले लो, लेदर को काटने के लिए, उसको रैपिंग करने के लिए, सारे का सारा काम मशीन करवाएगा। तो आप कौन से लेआउट पे डिपेंड करोगे, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, एंड देन नेक्स्ट द नेचर। नेचर मतलब
कौन सा टाइप का बिजनेस आप करोगे? सोल ट्रेड करोगे, है कि नहीं? इधर सोल ट्रेड करोगे और नहीं तो पार्टनरशिप टाइप करोगे, नेचर आपका क्या है, और नहीं तो बड़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको हम बोलते हैं, है कि नहीं? कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या करोगे आप? दैट इज आल्सो यू हैव टू डिसाइड। क्लियर? यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा नेचर के बिजनेस करोगे। मतलब खुद करोगे, 4-5 जन मिलके करोगे, और नहीं तो बहुत जन मिलके करोगे। ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, कोऑपरेटिव है, हम सब पढ़ेंगे, है कि नहीं? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है? कोऑपरेटिव भी आप कर सकते हो। क्लियर? तो आप कौन से बेसिस में करोगे, दैट इज नेचर। क्लियर? ये सारे चीजें आपको डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है। उसके साथ साथ में इसको लिंक किया किसके साथ? ना ऑब्जेक्टिव के साथ। बिकॉज इफ यू हैव ए स्मॉल स्टोमक, बच्चे को कितना खिलाओगे? बच्चा का छोटा पेट, उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव कि हाँ बच्चा है तो 1 कटोरी खिलाने से हो जाएगा, चलो भाई 100 ग्राम खिलाने से हो जाएगा। ठीक है? बट एडल्ट है मतलब उसको मतलब तकरीबन 100 ग्राम से नहीं होगा, उसको 500 ग्राम खिलाना पड़ेगा, 500 ग्राम। अगर एनिमल है, उसका बड़ा सा पेट है, हाँ नहीं तो उसको कितना ना 1 किलो खिलाना पड़ेगा। आ रहा मेरा एग्जाम्पल समझ में कि योर साइज, लोकेशन, लेआउट, नेचर विल डिफाइन व्हाट विल बी योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो आपके नेचर के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास फाइनेंस कितना है, आपके पास कितना कैपिटल, मतलब फाइनेंस मतलब कैपिटल, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो काम करने के लिए, कितने लोगों को क्लियर आप एंगेज करवा सकते हो। ठीक है? और कहां पे क्या कैसे, उसके हिसाब से ही आप मतलब ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हो, है कि नहीं? क्योंकि एक पान दुकान वाले, है कि नहीं, एक टी स्टॉल कैन नेवर थिंक और कैन नेवर एम टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 करोड़। एक टी स्टॉल 1 करोड़ इनकम कर सकता है? नो। आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि उसका नेचर, लोकेशन, साइज, उसके हिसाब से। हाँ, उसको अगर कुछ एक दिन में हम अगर ले लो, उसको अगर एक दिन में 5,000 10,000 रुपए प्रॉफिट हो गया तो वी कैन सी ओके, उसके हिसाब से ठीक है। बट वो बोलेगा कि सर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज योर साइज विल डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव। ओके, योर साइज विल डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं? आपको कोई थोड़ी ना बोलेगा कि एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर दो, नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में हो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर +2 देन इफ आई बेट यू देन यू कैन से यस सर हम कर सकते हैं, यस और नो। सो अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज ऑफ यू आर इन द फर्स्ट स्टेज, नाउ योर ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू लिसन, जस्ट टू हियर, जस्ट टू रिमेंबर, जस्ट टू एनालाइज, नॉट टू क्रिएट। आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनो, क्योंकि आप क्रिएट के पोजीशन में अभी नहीं हो, ठीक है कि नहीं? बट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, क्लियर, इफ आई आस्क यू टू टीच अ +2 स्टूडेंट नाउ, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर +2 सेकेंड ईयर, अगर आपको कंप्लीट हो गया, फिर मैं आपको बोलूंगा कि एक +2 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाओ, आप यू कैन यू डू? यस वी कैन डू, यू कैन से यस सर वी कैन डू, बिकॉज आपके पास आपको मतलब नेचर, लोकेशन, साइज के हिसाब से यू हैव द ऑब्जेक्टिव, आप कर सकते हो वो। ठीक है? मैं वो आपको बोल सकता हूं, बट अभी मैं आपको वो नहीं बोलूंगा। ठीक है? सो यू मस्ट हैव ए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हमने देखा, आपका मतलब इकोनॉमिक ले लो कि सोशल ले लो कि ह्यूमन ओरिएंटेड ले लो कि नेशनल ओरिएंटेड ले लो, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हर कोई एक एक करता है, एक एक नहीं करता है। जैसे मैंने बोला कि CSR के बारे में मैंने बोला, सोशल ऑब्जेक्टिव, कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था कि एक रिक्वायरमेंट होता है कि यू हैव टू इन्वेस्ट योर 2% ऑफ योर प्रॉफिट फॉर CSR एक्टिविटी। ठीक है? बट अगर आपको 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ तो थोड़ी ना आप 1000 रुपए में 2% खर्चा करोगे नहीं, उसमें नहीं करना है। दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव। अगर छोटा कंपनी है तो उसके लिए ये सारे नहीं है, अगर बड़ा कंपनी है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तभी आपको ये करना है। ठीक है? सो योर ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइंड only by considering few things, those are your nature, type, size of doing business. Okay, clear? next अगर हम देखेंगे प्रॉपर प्लानिंग। स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर बिजनेस बट आल्सो फॉर अस, बट आल्सो फॉर आवर स्टडी, फॉर आवर फैमिली थिंग्स, anything in our life. Without planning, if we are going to do something without planning, then what we'll get? We may get success, but definitely मिलेगा आप नहीं बोल सकते। We may get, क्योंकि किस किस का लक अच्छा रहता है कि नहीं? आप देखे होगे एग्जाम में
कि जय माता दी करते हैं, ठीक है, मतलब कुछ बच्चे पढ़ के जाएंगे, एनालाइज करेंगे, आंसर लिखेंगे, वो मतलब दे में गेट 8 और 9 आउट ऑफ 10, बट जो कोई कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो जाएगा जय माता दी 1, जय माता दी 2, जय माता दी 3, उसको भी आ जाएगा 10 आउट ऑफ 10। आप लोग सर ये कितना पढ़ गया, हाँ ये कब से इतना पढ़ाकू हो गया, तो वो भी हो सकता है, मे हैपन, दैट इज डिपेंड अपॉन योर लक, बट लक हमेशा साथ नहीं देता है, साथ कौन देता है, प्रॉपर प्लानिंग। इफ यू गो विथ प्रॉपर प्लानिंग देन ओनली यू कैन सक्सीड। बिजनेस में वही होता है कि नहीं। ले लो, आप अगर सोच रहे हो कि सर मैं एक कार्ट निकालूंगा और उसमें आइसक्रीम डालूंगा और आइसक्रीम को लेके जाऊंगा, मेरे यहाँ पे एक ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड के पास मैं लेके आइसक्रीम सेल करूंगा, बहुत मतलब क्लाइमेट भी बहुत हॉट है, ठीक है, और अभी मैच भी चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो सारे आएंगे, डेफिनेटली मेरा आइसक्रीम खत्म हो जाएगा। यू प्लान फॉर इट, बट यू मस्ट हैव योर सेकंड प्लान। प्लान का मतलब क्या है, प्लान का मतलब होता है अगर एक फेल हो गया तो दूसरा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। कि आप ये सोच रहे थे कि मैं सर इतना इतना में बेचूंगा, अभी क्या हो गया, क्लाइमेट इमीडिएटली चेंज हो गया, सडनली, मतलब हॉट था अभी कोल्ड हो गया, बारिश मतलब पूरा क्लाउडी हो गया, अभी आप सोचो कि मैं जाऊंगा आइसक्रीम बेचूंगा, नहीं बेचोगे कि कोई नहीं लेगा, तो वहां पे आपका प्लानिंग और थोड़ा चेंज हो जाएगा कि नहीं सर मैं क्या सोच रहा हूं कि ये आइसक्रीम को मैं डिस्काउंट में बेच दूंगा, तो डेफिनेटली सारे के सारे ले लेंगे, है कि नहीं, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपने आइसक्रीम लाया, अगर आप एक दिन में आइसक्रीम नहीं बचोगे, एक दो दिन में, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। सो गेटिंग नथिंग, clear, getting nothing and getting something which is better, something is better than nothing, ठीक है। अगर आपको जीरो मिलता है उससे बेहतर है चलो डिस्काउंट में दो, मतलब एक प्राइस में 10 में एक बाय 1 गेट 1 दे दो, तो मिल जाएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिकवर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। इफ यू हैव प्लानिंग देन ओनली यू कैन सस्टेन, इफ यू हैव नो प्लानिंग देन यू विल बी फेल, क्योंकि लक आपको सब हर बार साथ नहीं देगा, एक बार, दो बार, तीन बार, बट एवरी टाइम यू कैनॉट डिपेंड अपॉन लक, ठीक है। If you have to depend upon your own effort मतलब प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग अगर आप कोई भी एक काम करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि विदाउट प्लानिंग, अगर आप प्लान ना करके घर से निकले तो आप घूमते रहोगे, मतलब ओनली वेस्टिंग योर टाइम, एफर्ट, एनर्जी, बट आपको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। सो प्रॉपर प्लानिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी स्टेज। हर एक स्टेज में, हर एक टाइम में आपको प्लान करना है कि बिजनेस कौन करेगा, who is going to control, who is going to do this, who is going to produce, whatever means from where we are going to purchase our product or where we have to plan sell our product, by what price we have to sell, क्या क्या डिस्काउंट हम देंगे, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये सारे चीजों के लिए आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। then only you can sustain, then only you can succeed, otherwise you may fail, okay, clear। next, साउंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब टीम। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आता है, यहां पे आता है तो सबसे पहले तो आता है आपका क्या आता है कि मतलब रिसोर्सेस, ठीक है। टीम आपका रिसोर्सेस में क्या है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन टीम, ठीक है। पावर मींस पावर जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी, कि सबसे पहले तो आपको ह्यूमन बीइंग चाहिए, बहुत बढ़िया ह्यूमन बीइंग, प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड, स्किल्ड, एफिशिएंट, इफेक्टिव, ऐसे लोग ही चाहिए। अगर आप एक मतलब गधे को लाके अपने कंपनी में दे दोगे काम, तो वो क्या करेगा, वो बैठे बैठे आपको टाइम वेस्ट करेगा, मनी वेस्ट करेगा, काम भी कुछ नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया टीम बनाना है आपको, है कि नहीं। कि चलो जैसे हम देखते हैं टीम में ना, एक टीम में हर कोई डिफरेंट काम का रहता है, different according to different task, according to different work, you have to set person accordingly, okay। तो जैसे आप देखोगे क्रिकेट टीम में बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, फील्डर होते हैं, कीपर होते हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि सर मैं 11 के 11 ले लूंगा किसको, बैट्समैन को, तो क्या होगा, हार जाओगे, क्योंकि बॉलिंग नहीं कर पाओगे। आप अगर 400-500 भी पीटो तो भी वो लोग पीट के चले जाएंगे, है कि नहीं, वो चेंज कर लेंगे आसानी से, क्योंकि आपके पास बॉलर नहीं है, सब ऐसा बना लेंगे और एक ओवर में 36 रन आएगा, डेफिनेटली वो जीत जाएंगे, आपको ओपोनेंट जीत जाएंगे, है कि नहीं। अगर आप बोलोगे कि सर फुटबॉल मैच में सर मैं सभी गोलकीपर को ले लूंगा,
तो क्या होगा, गोलकीपर अगर सारे के सारे लोग हैं तो किक कौन करेगा, गोल कौन करेगा, डिफेंड कौन करेगा, है कि नहीं? तो नहीं है। तो हर एक टीम में अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर मींस देयर आर सी इन ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी देयर आर वैरायटी ऑफ टास्क, लाइक यू हैव टू प्लान, आपको परचेज करना है, प्रोडक्शन करना है, कस्टमर को बेचना है, चीजों को प्लान करना है, ठीक है नहीं? प्लानिंग के लिए एक रहता है, फाइनेंस हैंडल के लिए एक रहता है, ठीक है, और मार्केटिंग के लिए एक रहता है, सेलिंग करने के लिए एक रहता है, और एक रहता है कि कस्टमर को मतलब कस्टमर से फीडबैक ले, ठीक है, और एक रहता है जैसे कि हमने देखा बहुत सारा है, आपको आप फ्यूचर में पढ़ोगे आके, एक कंपनी में, एक बिजनेस में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारा काम होता है, कोई कोई प्लान करता है, कोई कोई एग्जीक्यूट करता है, कोई कोई ग्राउंड लेवल में जाके काम करता है, मतलब मशीन ऑपरेट करता है, सारे का सारा काम है। तो ऐसा नहीं कि हम सभी जगह पे क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्संस को लाएंगे, नहीं। अगर आप एक एजुकेटेड लोगों को बोलोगे कि भाई साफ कर दो, फ्लोर साफ कर दो, तो वो नहीं करेगा। फ्लोर साफ करने के लिए उसके हिसाब से लोगों को लाना पड़ेगा, और डिसीजन लेने के लिए भी उसके हिसाब से लाना पड़ेगा। सो माय ऑब्जेक्टिव इज दैट साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप जिसको भी लाओ बट अच्छा आदमी हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग मस्ट ए एमिनेंट एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। उसके बाद पावर, मतलब जो पावर हैंडल कर सकता है उसी में देने के लिए सही है। अगर कोई पावर एक हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको दोगे तो क्या करेगा वो? जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम एक मतलब लोकल वोकल्स होता है कि क्या कि भगवान ने जान के घोड़े को सिंग नहीं दिया, क्योंकि घोड़ा जितना एक्टिव है ना, उसको अगर सिंग देते तो वो सबको जाके मार देता, इसलिए उसके पास सिंग नहीं है कि नहीं? तो वैसे ही पावर जिसको देना चाहिए उसको दो, जो उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। अगर किसी के हाथ में भी, अगर आप बंदर के हाथ में कुछ एक रेस्पॉन्सिबल एक्टिविटी दे दोगे तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ तोड़ देगा, क्योंकि बंदर का एक्टिव मतलब नेचर ही वही है, वो पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो कोई भी काम अच्छे से नहीं करेगा, डेफिनेटली मतलब रफली ही करेगा। क्लियर? सो पावर ऑथोरिटी आपको किसको देना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बांटना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कौन क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, ओके। एंड एक्टिविटीज को क्या करना है? असाइन करना है। असाइन मतलब काम देना है। जब तक आप एज ए ह्यूमन बीइंग का एक नेचर होता है, जैसे इंसान का, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है, ये करना है, तभी आप करते हो, है कि नहीं? अगर मैं बोलूंगा कि नो होमवर्क, आप थोड़ी ना करते हो। सोचो कि मैंने मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ाया, मैं आपको बोलूंगा कि स्टूडेंट ये चैप्टर का है, ये एग्जांपल 10 क्वेश्चंस आपको करना है, तो ही आप करोगे। बट अगर मैं नहीं बोलता हूं तो आप क्या करोगे? नहीं, सर ने तो नहीं बोला, हम नहीं करते। दैट इज द ह्यूमन नेचर। मींस विदाउट असाइनिंग एनी ड्यूटी, ह्यूमन एज अ ह्यूमन बीइंग विल नेवर गो फॉर साइमल्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियसली, खुद से खुद कि चलो मैं करता हूं। हाँ, कई स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं जो अपने आप तरफ से कर लेते हैं, बट हर कोई नहीं करता है। यू हैव टू असाइन ड्यूटी, देन ओनली दे परफॉर्म। तो ये सारे चीजों को देख के हम बोलते हैं साउंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सारे चीजों को आपको प्रॉपर्ली डिसाइड करना है, ठीक है, कौन क्या कब कैसे कितना करेगा, है कि नहीं? और जो भी आएगा आपके कंपनी में काम करने के लिए, वो सारे एफिशिएंट, इफेक्टिव, स्किल्ड हो, ताकि कोई भी वेस्ट एक्टिविटी ना हो, ना मटेरियल वेस्ट हो, ना टाइम, ना मनी, ना एनर्जी, नथिंग। ओके, क्लियर? इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन और गुड टीम। ओके, क्लियर? सो रिक्वायर्ड ए साउंड टीम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट उसके बाद है फाइनेंस, कैपिटल। जिससे तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि एक बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे जरूरी है फाइनेंस। फाइनेंस मतलब ऐसा नहीं कि सबसे ओनली शुरुआती टाइम में, ओनली स्टार्टिंग मींस फाइनेंस इज सच ए थिंग, कैपिटल की इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली एट द बिगिनिंग, हर इन ईच एंड एवरी टाइम आपको पैसे की जरूरत होती है। चलो सबसे पहले ले लो कि आपने एक जो कंपनी शुरू किया है एक बिजनेस, कि आपको प्रोडक्शन करने के लिए मशीन चाहिए, एक घर चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, एक फैन चाहिए, लाइट चाहिए, दो आदमी चाहिए, इतने में हो गया। चलो फिर जब आपको बिजनेस बड़ा होगा, और नहीं तो लो कि आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो रेंट देना पड़ेगा डेफिनेटली, तो आपको सैलरी भी देना पड़ेगा जो 2 लोग काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या बोलोगे कि नहीं अभी मैं नहीं दूंगा? नहीं, आपको फिर से कैपिटल लाना पड़ेगा। मतलब फाइनेंस इज सच ए थिंग विच इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर ए बिजनेस। विदाउट फाइनेंस यू कैन नॉट रन ए बिजनेस। फाइनेंस जो आपको मिलता है, आप खुद के पैसे को यूज कर सकते हो, और नहीं तो बाहर के लोगों से, जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी,
ठीक है, आप बाहर के लोगों से भी ड्यू और आउटस्टैंडिंग करके अपना काम कर सकते हो, बट एनीवे यू हैव रिक्वायर्ड मैक्सिमम फाइनेंस टू डू एवरीथिंग, क्योंकि पैसे के बिना कोई भी काम नहीं होता। आपको प्रॉफिट पाने के लिए भी पहला कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्ट करोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो फाइनेंस इज द रिक्वायरमेंट, फाइनेंस मतलब प्रॉपर फाइनेंस चाहिए, ठीक है। आराम से समझते कि एडिक्वेट फाइनेंस जितना चाहिए उतना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से कम नहीं, जरूरत से ज्यादा तो मिसयूज, जरूरत से कम तो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द एक्टिविटी। सो यू मस्ट रिक्वायर एडिक्वेट फाइनेंस, आपको जितना चाहिए उतना आपको मिलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मतलब वेल सेट करना है कि पैसा कहां से लाना है, किधर से लाना है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को आपको मतलब अपने ग्रिप में लेना पड़ेगा कि हाँ अगर फ्यूचर में मुझे कभी जरूरत हो तो आप मुझे दोगे, और नहीं तो बैंक से लोन भी ला सकते हैं, है कि नहीं। तो आप काम शुरू करने से पहले यू मस्ट हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। कि ले लो मेरे पास 1000 रुपए आए, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया विदाउट थिंकिंग ऑफ फ्यूचर, अभी 1000 रुपए में मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मुझे और 200 रुपया चाहिए, 200 रुपया भी अगर नहीं मिलेगा ना तो वो 200 रुपए की वजह से मेरा 1000 रुपया भी डूब जाएगा, है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो ये क्या बोल रहा है फाइनेंस का मतलब, आपने 1000 से शुरू कर दिया नो डाउट, बट फ्यूचर में अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट आएगा सो यू मस्ट हैव द रिसोर्सेज, द सोर्सेज, द मतलब ऐसा कुछ आपके पास परमानेंट रिसोर्स हो, आदमी हो, लोग हो, सोर्स हो, जहां से आप पैसा लाके खर्चा कर पाओ, क्योंकि बिजनेस ऐसा ही होता है। आप अपने मतलब छोटे से मतलब कम पैसे से इन्वेस्ट करके आप करोगे कि मैं पहले शुरू कर देता हूं फिर मैं आएगा तो करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। टाइम टू टाइम इट रिक्वायर मनी, इट रिक्वायर फंड, बिकॉज फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, कब क्या हो जाएगा कोई भी मतलब नहीं पता, ठीक है। देयर इज नो सर्टेनिटी, सो यू मस्ट हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो दैट व्हेनेवर यू नीड फाइनेंस दे कैन हेल्प यू, ओके, देन ओनली बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आप प्रॉपर फाइनेंस सोर्स को डिटरमाइन डिसाइड नहीं करोगे और ऐसे ही मतलब कम पैसे में लाओगे तो वो फ्यूचर में अगर आपको उतना नहीं मिला तो उसके वजह से आपका जो बना बनाया खेल था वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, सेल्स फॉरकास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, सेल्फ फॉरकास्ट मतलब ले लो कि मैं इतने ये एरिया में काम करता हूं, ये एरिया में मेरा बिजनेस है, मुझे पता है कि ये एरिया में कितने कस्टमर्स हैं, कि दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ 1000 कस्टमर्स, ओके, दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ 1000 कस्टमर। ये जो हजार लोग हैं ये एरिया में, 1000 में से 500 ऑलरेडी ए लिमिटेड मतलब ए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नाम ले लो क्या, XY प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, और जो बाकी 500 लोग हैं वो नॉर्मल मतलब ऑर्डिनरी खरीद रहे हैं, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो अभी आपको कितना प्रोड्यूस करना है बोलो, आपने एक प्रोडक्ट, आपने सोचा कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, Y प्रोडक्ट, ठीक है, Y ब्रांड का, ये XY ब्रांड का था, ये Y ब्रांड का सेम ही प्रोडक्ट है, ले लो क्या कि सॉल्ट ले लो, सॉल्ट आप सोच रहे हो कि सॉल्ट में प्रोड्यूस करूंगा, ये जो 1000 कस्टमर में से 500 कस्टमर परचेज XY ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और बाकी 500 ऑर्डिनरी ब्रांड का खरीद रहे हैं, ठीक है, उतने ही पैसा में, कितना पैसा पर 1 किलो का आता है, 1 किलो का ले लो 20 रुपीज, ठीक है, 1 किलो का 20 रुपीज आता है, क्लियर। नाउ अब आपको अभी आपका काम है कि मुझे भी बेचना है, आपने डिसाइड किया मैं बेचूंगा, तो कितना बेचना है बोलो, कितना पैकेट बेचोगे, कितना किलो बेचोगे, ले लो एक कस्टमर को अगर 1 किलो हम लेंगे तो 1000 कस्टमर मतलब 1000 किलो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आपको ना यहाँ पे फोरकास्ट करना है, एनालाइज करना है क्या कि देखो 1000 में से ना ये जो 500 है ऑलरेडी खरीद रहे हैं, अच्छा ब्रांड का खरीद रहे हैं, हम इनको कितना भी बोले वो हमारे ब्रांड में इतना इजिली नहीं आएंगे, कब आएंगे अगर ये 20 को हम 19 में देंगे, अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा क्वालिटी देंगे तो ये आ सकते हैं, बट देयर इज नो गारंटी, इनिशियली देयर इज नो गारंटी, मतलब अगर हम थोड़ा डेवलप करने के बाद ही हम लोगों को ला सकते हैं, बट वी कैन अट्रैक्ट दिस 500 कस्टमर्स, क्लियर। तो अभी आपको कितना प्रोड्यूस करना है, मींस यू हैव टू डिसाइड व्हाट्स मोर, मतलब फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड योर सेल, कि आप कितना सेल करना चाहते हो, दैट इज डिपेंड अपॉन योर मार्केट सिचुएशन कंडीशन, कस्टमर कितना है, कौन कौन खरीदेगा, तो सेल्स है कितना 500,
तो अभी सेल के हिसाब से आप प्रोड्यूस करोगे। प्रोड्यूस मतलब क्या, बनाओगे कि 500 बेचे ना, मुझे 500 बेचना है तो चलो मैं 700 का प्रोड्यूस करता हूं, 700 केजी, ठीक है 700 केजी, तो चलो 500 डेफिनेटली मैं बेच दूंगा, बाकी जो 200 बचा वो मैं ना ये लोगों को ऑफर करूंगा 19 रुपए में। चलो देखते हैं ये जो 500 डेफिनेटली 100 तो आ जाएंगे, 100 तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे। अगर आप 20 रुपीज पैकेट को 19 में बेचोगे, 18 में बेचोगे तो 100 तो डेफिनेटली आ जाएंगे। और उसका बहुत सारा स्टेजेस है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे एक ब्रांड को ऐसे ही स्विच नहीं करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, उनको एक अच्छा स्टोर्स रीजन मिलना चाहिए, जैसे कि प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस, ये सारे चीजों के हिसाब से ही वो लोग चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो 500 ये प्लस हो गया 600 हो गया ना, बाकी 100 वो आप नेक्स्ट ईयर में बेच सकते हो, नेक्स्ट डे में बेच सकते हो। तो क्या हुआ आपको, यू फर्स्ट ऑफ टू फोरकास्ट योर सेल्स, देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस। अगर सेल को बिना देखे प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, अगर आपने नहीं देखे, आपने बोला कि चलो 1000 है मैं 1000 बना देता हूं, तो क्या होगा यहां पे, कितना खत्म, कितना हुआ 600, बाकी 400 का क्या करोगे भाई, पूरा का पूरा लॉस हो गया। आ रहा ना समझ में? सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड सेल्स फोरकास्ट, you have to forecast your sales properly, okay, clear? Then next requirement है customer satisfaction and support, that is the most important thing, जो कि एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, सस्टेन करना है, प्रॉफिट पाना है, क्योंकि ये सब पाने से ही हम सक्सेसफुल बनेंगे। तो व्हाट इट मीन, इट मीन टू सक्सेस, टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल यू मस्ट सेटिस्फाई योर कस्टमर्स, यू मस्ट गेट देयर सपोर्ट, क्योंकि कस्टमर का सपोर्ट आज के टाइम पे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके मतलब उसको छोड़ के और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि कस्टमर अगर आपके साथ हैं, आपके प्रोडक्ट को वो लोग पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो आप कितना भी कुछ कर लो, ये जैसे मैंने बोला, ये जो 500 100 आ सकते हैं, बाकी और 100 भी आ सकते हैं, अगर आप और कुछ भी दे दो और 100 भी, बट ये जो 300 है ना, आपको उन लोगों को ऐसा ग्रिप अप करके रखना है कि वो मतलब आपके कंपटीटर उसको कितना भी ऑफर दे दे, वो लोग नहीं जाएंगे, दे आर वेरी लॉयल टू यू। तो लॉयल कस्टमर्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेस। ठीक है, तो लॉयल कस्टमर्स पाने के लिए आपको उन लोगों को डेफिनेटली सेटिस्फाई करना पड़ेगा फ्रॉम ईच एंड एवरी ग्राउंड। ईच एंड एवरी ग्राउंड मीन्स फ्रॉम क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, सर्विस, एवरीथिंग। ठीक है, मैं आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज अनदर रिक्वायरमेंट। अगर आप कस्टमर्स को वैल्यू नहीं करोगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन पाओगे। ठीक है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल जैसे हम देखते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में, अभी जो टेलीकॉम में जो हुआ, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ठीक है, ये सारे लोग मतलब ये जो सारे कंपनी हैं अपना बहुत सारे कस्टमर्स को खो दिए, सब कहां पे चले गए, जियो पे चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि जियो ने उनको बहुत ही बढ़िया रेट में दिया और जो कि फेयर प्राइस था। ये भी आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि जैसे कि डिफरेंट रिवॉल्यूशन होता है, जियो इज द अनदर नेम ऑफ टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन एक आया किसके वजह से, जियो के वजह से। आपको पता है, आप मतलब 1 or 2 years बिफोर नॉट 2 सॉरी बिफोर, क्योंकि जियो कब लॉन्च हुआ, जियो लॉन्च हुआ 2017 में आई थिंक, यस नो 2017, यस 2016-17 में लॉन्च हुआ। तो तभी तक बिफोर दैट 1 GB का वैल्यू कितना था, 1 GB के लिए आपको 50 रुपए चार्ज करते थे, है कि नहीं? एक कॉल के लिए आपको मतलब 50 पैसा, 1 रुपया चार्ज करते थे। बट अभी क्या है कि 50 GB तो छोड़ लो, है कि नहीं, 1 GB क्या बोले, एक दिन का हमें 1.5 GB 2 GB मिल रहा है एक दिन का, और उसका पैकेज भी कितना है 3 months का 600 रुपीज। तो हुआ कि नहीं रिवॉल्यूशन? तो ये जो ना, ये जो एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बाकी के जो हैं, ये सब लोगों ने अपना कस्टमर्स को खो दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अगर सोचो जियो आने से पहले वो लोग मतलब ये जो कंपनी, वो अगर पहले से वो जो सारे चीजें दे देते तो इतना थोड़ी ना लॉस होता,
ये कंपनी को कस्टमर छोड़ के नहीं जाते, बट चले गए बिकॉज आपने कस्टमर को सपोर्ट नहीं किया, आपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। हर दिन आपने उन लोगों को सिर्फ ठगने के लिए भेजा, क्योंकि खर्चा इतना नहीं है, बट आप इतना इतना चार्ज कर रहे थे। अभी क्या हुआ, अभी आप धीरे से वहां पे आ गए। ओके, गॉट माय पॉइंट? सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज a very important matter. Next, maximum profit. Yes, you must think to achieve, to get maximum profit, to earn maximum profit. क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ज्यादा प्रॉफिट तो ही आपको कंपनी को बढ़ेगा। जैसे कि आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे थे, अगर आपको प्रॉफिट मिला तो 10 से 20 होगा, 20 से 40, 40 से 100, 100 से 50, सॉरी 500, 1000, ऐसे ही आपको बढ़ेगा। एक फ्लोर से 2 फ्लोर, 2 से 3 फ्लोर, एक ब्रांच से 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ, एक्सपांशन, तभी बिजनेस एक सक्सेसफुल होता है कि नहीं? तो ये सारे चीजों के लिए क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट हो तो आप क्या कर सकते हो? आप एक वेल ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, लोकेशन वगैरह सब डेवलप कर सकते हो, एक अच्छा टीम बना सकते हो, सैलरी अच्छा दे सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अच्छा सोशल सर्विस, देन ओनली आपको सपोर्ट मिलेगा, आप सक्सेसफुल बन पाओगे। क्योंकि सोचो, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, फाइनेंस नहीं तो नथिंग। तो प्रॉफिट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ योर फाइनेंस। आप अपने प्रॉफिट को भी अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये एक होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वी हैव 5M के 5M, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? वो होता है मैन। MEN, मैन मतलब प्लूरल, MEN, है कि नहीं? मैन, मैन मतलब क्या था? मैन मतलब MAN, MEN, MAN मतलब सिंगुलर, MEN मतलब प्लूरल। तो मैन, क्योंकि कंपनी में तो एक जन तो काम नहीं करता, एक से ज्यादा करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं मैन। ठीक है, तो ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन। मैन मतलब एक ह्यूमन है ना, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, उसको क्या करना है? आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग मतलब जैसे मैंने बोला कि पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से स्किल्ड, एफिशिएंट वर्कर्स को लाना है और ऑफिसर्स को लाना है, फिर उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है, उन लोगों को डेवलप करवाना है। ठीक है कि नहीं? उसके साथ उनके और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं जिसको कि आपको फुलफिल करना पड़ता है, जो कि हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कि अगर एम्प्लॉय आपके दुकान में काम कर रहा है, आपके कंपनी में काम कर रहा है, अगर उसके फैमिली प्रॉब्लम कुछ हो तो वो आपके काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या ये करना है कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, लाइक वो किसी के बारे में भी ना सोचे। काम करने के लिए जब आया वो ओनली काम के बारे में ही सोचे। कब सोचेगा? अगर आप उसके फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। क्या है कि अच्छा सैलरी, अच्छा बोनस, गुड बिहेवियर, गुड ट्रीटमेंट, फैमिली को उन फैमिली रहने के लिए घर दिया, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, ठीक है, सोशल सर्विस, ये सब अगर आप देंगे, प्लस गुड सैलरी, फेयर रेम्युनरेशन एंड बोनस, गुड बिहेवियर, गुड वर्किंग कंडीशन, ये सब चीजों को अगर आप उन लोगों को प्रोवाइड करोगे तो वो लोग जी जान लगा के एक्टिवली काम करेंगे। अगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो लोग आपके लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मतलब कहां से, मतलब इंसान जो ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाएंगे, उनको कैसे प्रॉपर्ली काम करवाएंगे अपनी कंपनी में, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड। इफ यू गेट दिस देन यू कैन बी ए सक्सेसफुल बिजनेस। ओके, नेक्स्ट, एफिशिएंट एंड डायनामिक मैनेजमेंट। यस, टर्म जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट, ये जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर में कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। सिंपल, प्लानिंग से थोड़ा अपर लेवल है मैनेजमेंट। मतलब ईच एंड एवरीथिंग ऐसा होगा कि कोई फेलियर का चांस ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। क्लियर? विदाउट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के साथ उसमें डिफरेंस क्या है कि अगर मैनेजमेंट है तो सक्सेस है, नो मैनेजमेंट सक्सेस हो सकता है बट मे और मे नॉट बी, हो सकता है लक फैक्टर। तो दैट इज, तो आपको क्या करना है? एफिशिएंट एंड डायनामिक मैनेजमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है? आपके जो डिफरेंट काम होता है स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम होता है। ठीक है, वो ये जो मैनेजमेंट तो मैं अभी आपको डिटेल वे में नहीं पढ़ा सकता, फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, अपने जो सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट में सेकेंड ईयर का वीडियो है, वहां पे एक वीडियो है व्हाट इज मैनेजमेंट।
ठीक है, वो चीज, वो वीडियो को आप जाके देख सकते हो, ठीक है, फॉर अ सिंपल ग्लैंस. So here I will suggest you, okay, I can now suggest you to please watch that particular video जो कि सेकेंड ईयर BSM सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में है. व्हाट इज मैनेजमेंट, वो जाके थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, कि मैनेजमेंट होता क्या है. अगर मैनेजमेंट होता है तो काम सक्सेसफुल होता है, मैनेजमेंट नहीं है तो भी होता है, बट इट मे और मे नॉट. बट बिजनेस में हमें मे नॉट नहीं चाहिए, डेफिनेटली चाहिए. वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन मे और मे नॉट, वी मस्ट, वी वांट डेफिनेटली. तो डेफिनेट के लिए आपको मैनेजमेंट चाहिए. तो कैसा मैनेजमेंट, एफिशिएंट एंड डायनामिक. डायनामिक मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सर मैं आइसक्रीम बेचने जाने वाला था, बारिश हो गया, मैंने क्या किया, डिस्काउंट में बेच दिया. दैट इज कॉल्ड डायनामिक. मतलब अगर सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ हो गया तो उसके हिसाब से आपको प्लान को भी थोड़ा गड़बड़ करना पड़ेगा, है कि नहीं. जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना, उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है. बस दैट इज कॉल्ड डायनामिक मैनेजमेंट. मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रिपेयर हैं कि सीधी उंगली से निकालेंगे, अगर सीधे से ना निकले तो क्या फेल, नहीं, उंगली को टेढ़ी करके हम निकालेंगे. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू पुट आउट द घी फ्रॉम दैट बॉक्स एनीवे, बाय स्ट्रेट फिंगर और बाय बेंडिंग द फिंगर. क्लियर, कैसे भी, जैसे हम बोलते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रूक. तो मैनेजमेंट का वही होता है, हमको ऑब्जेक्टिव पाना है, सीधा सीधा पाना है, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करना है, बट वी मस्ट अचीव द ऑब्जेक्टिव. बस मैनेजमेंट अगर है ना तो वो चीज आपको डेफिनेटली मिलेगा. यू कैन से डेफिनेटली. If you have management, you can say definitely. If you have no management, then what you can say? May or may not be. पा सकता है, नहीं पा सकता है. Okay, that is the difference. Okay, so आपके पास efficient management team होना चाहिए. हर एक काम को आपको मैनेज करना है अच्छे से. Okay, next CSR. Yes, that is important. Corporate social responsibility. आप ना एक बिजनेस में देखो, लोगों का सपोर्ट चाहिए, सोशल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सारे के सारे काम कर रहे हो कहां पे, सोसाइटी में. अगर आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, देन ओनली यू कैन डेवलप, यू कैन ग्रो, देन ओनली यू कैन सक्सेस. अगर आप लोगों को सक्सेस, अगर आप लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे, अगर आप ओनली स्टिक टू योर प्रॉफिट, स्टिक टू योर बिजनेस रहोगे, तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका बिजनेस भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. ठीक है, जिसके लिए हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोसाइटी के लिए आपको टाइम टू टाइम, एवरी टाइम, आउट ऑफ योर प्रॉफिट, यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम, देन ओनली दे कैन ट्रस्ट अपॉन यू, दे कैन सपोर्ट यू, एंड यू कैन रीच टू द सक्सेसफुल पोजीशन. ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. स्टूडेंट, जैसे हम देखते हैं, आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, है कि नहीं. अगर जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्या होता है, उसके जो प्रोडक्ट के मतलब वो जो कंपनी की तरफ से आपको कॉल आता है, मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, मेल आता है. क्या आता है कि सर आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज रेफर अस सो दैट वी कैन सॉल्व इट एंड वी कैन प्रोवाइड यू बेटर सर्विस और बेटर गुड्स विथ एलिमिनेटिंग दोज ड्रॉबैक्स, जो भी खराब चीज है. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मतलब देखो, आज के टाइम पे कस्टमर्स का टेस्ट, प्रेफरेंस, रिक्वायरमेंट, नीड टाइम टू टाइम चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है. तो उसके हिसाब से मुझे फ्यूचर में कल मुझे क्या चाहिए, अगर वो आप आज से बिना जाने, बिना प्रिपेयर करके अगर आप रह गए, तो आपने आज मुझे आज जो प्रोडक्ट ऑफर किया है, कल भी अगर आप मुझे वही दोगे तो वो मुझे नहीं लूंगा, मैं परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि कल मेरा दिमाग चेंज हो सकता है. तो व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मींस यू हैव टू एनालाइज द माइंड ऑफ कस्टमर्स. कस्टमर्स के माइंड को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कस्टमर का टेस्ट, प्रिफरेंस, ओके, टेस्ट, प्रिफरेंस, नीड, ओके, क्या क्या चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ दिस थिंग्स, चेंज. उसके हिसाब से वो जो चाह रहे हैं, ठीक है, उनको जो चाहिए फ्यूचर में, आप उसी चीज को बेसिस में आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर लो. अगर मुझे कल ये चाहिए तो अगर मुझे पहले जो देगा मैं उसी को लूंगा, है कि नहीं. क्लियर. जैसे आप एग्जांपल ले लो कि मोबाइल इंडस्ट्री में, मतलब मोबाइल में क्या हुआ, कीपैड फोन चल रहा था,
नोकिया द टॉप वन, द टॉप कंपनी नोकिया जो था, है कि नहीं, कीपैड फोन में सबसे बेहतरीन था, सबसे बेस्ट था। बट उसने ना एक गलती कर दी, क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया, कुछ भी रिसर्च नहीं किया, फीडबैक कलेक्शन नहीं किया, और डेवलपमेंट पहले आप सोचते हो फिर डेवलप करते हो। मतलब आपको लगा कि ये होना चाहिए, आपने वो किया, दैट इज रिसर्च। होना चाहिए, वो हुआ, डेवलपमेंट। ठीक है, तो नोकिया ने क्या किया? नोकिया ने वो चीज को एनालाइज नहीं किया, तो क्या हो गया उसकी वजह से? व्हेनेवर द स्मार्टफोन का जब टाइम आया, कस्टमर्स को लगा कि नहीं, ये जो कीपैड फोन में क्या होता है, ये जो टाइप करने में प्रॉब्लम होता है, कॉल में प्रॉब्लम होता है, इतना छोटा सा स्क्रीन है, हम वीडियो नहीं देख पाते हैं, ये वगैरह जो भी प्रॉब्लम था, उनको लगा, उनके दिमाग में था कस्टमर के। जब सैमसंग ने वो चीज को देखा, जाना, एनालाइज किया, रिसर्च डेवलपमेंट किया, तो फर्स्ट सैमसंग इंट्रोड्यूस दिस स्मार्टफोन विथ ए वेरी नॉमिनल प्राइस, जो कि जितने पैसा में कीपैड आता था उतने पैसे में आपको मिल गया स्मार्टफोन। तो क्या हुआ? क्या हुआ? इमीडिएटली ऑल द कस्टमर्स फ्रॉम कीपैड टू स्मार्टफोन पे चले गए। इसमें इधर किसको लॉस हुआ? नोकिया। आज के टाइम पे भी देख लो, नोकिया जो स्मार्टफोन के, मतलब स्मार्टफोन के जो सेक्टर में नोकिया बहुत ही नीचे चला गया। मतलब सोचो वो कितना बड़ा कंपनी था कीपैड के टाइम पे, दैट इज द ओनली कंपनी जो कि सबसे टॉप में था। उसके बाद सैमसंग था, नो डाउट। बट अलोंग विद दैट सैमसंग ने उसको एनालाइज किया, रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, तो मार्केट में पहले में आ गया। आज तक उसको कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है। बट नोकिया अभी ट्राई कर रहा है, बट मार्केट में पूरा का पूरा जो है ना, मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया है वो जो अदर कंपनी ने, वीवो, ओप्पो, ठीक है, सैमसंग और बहुत सारे कंपनी ने। तो नोकिया के लिए अभी कोई जगह नहीं है मार्केट में, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि सब वो मतलब वो फोन से सेटिस्फाइड हैं। आ रहा ना समझ में? सो दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब आपने सोचो सिंपली, आपको एक प्रोडक्ट बेचा गया, वो प्रोडक्ट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ठीक है, इसमें आपको और क्या अपग्रेड चाहिए और क्या नया चाहिए, वो चीजों को कस्टमर्स को पूछो। पूछने के बाद वो चीज को आप एनालाइज करो और कस्टमर को आप पूछोगे ये सर आपको कब तक चाहिए ना, 1-2 दिन में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो 1-2 दिन में ना आप वो जो नया वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, ताकि वो कस्टमर को, हाँ अरे ये तो इसके बारे में तो मैं सोच रहा था, मिल रहा है, चलो ले लो। दैट इज द वे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेस। बिकॉज ऑफ दैट नोकिया आज के टाइम पे सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसने प्रॉपर वे नहीं किया, इसलिए वो आज सक्सेसफुल नहीं है, वो आज एक फेलियर कंपनी में बन गया है। ठीक है कि नहीं? एक प्रोडक्ट मतलब एक फोन बेचने के लिए उसको कितना दिक्कत करना, फेस करना पड़ रहा है, आपको नहीं मालूम। ठीक है? सो दैट इज देन नेक्स्ट द लास्ट वन इज स्कैनिंग द एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट। स्टूडेंट, बिजनेस का ना एक अलग एनवायरमेंट रहता है। बिजनेस एनवायरमेंट मतलब, ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो बिजनेस एनवायरमेंट मतलब क्या है, तो ले लो, तो ये है अपना बिजनेस। ये मतलब बिजनेस मतलब ये अपना जो कि कंपनी है, इसमें क्या कौन कौन है? रिसोर्सेस है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, ठीक है। उसके बाहर भी बहुत है, क्या है उसके बाहर? कस्टमर्स हैं, सप्लायर है कि नहीं? सप्लायर मतलब जो लोग हमें बेच रहे हैं सामान, गवर्नमेंट है, ठीक, पब्लिक है, आवर इन्वेस्टर्स हैं जो हमें पैसा दे रहे हैं, है कि नहीं? बाकी आवर कौन है? कॉम्पिटिटर्स है। क्लियर? ये सोचो कि अपना कंपनी है, मतलब अपना बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग में कौन है? रिसोर्सेज है। रिसोर्स मतलब मेथड है कि नहीं? मशीन है, मैन है, अपना स्ट्रैटेजी, अपना मतलब जो कि है अपना ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ अगर हम बिजनेस से बाहर जाएं तो ये भी हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर, गवर्नमेंट, पब्लिक, इन्वेस्टर, कंपटीटर। ये सारे लोगों को लेके हम बिजनेस करते हैं कि अपने आप करते हैं? नहीं। अपने आप करते हैं? नहीं, सारे सबको लेके हम बिजनेस करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो है ना, ये सारे को बोलते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट का एक एक पार्ट। जैसे हमारा अपना एनवायरनमेंट है, ओके, हमारा अपना एनवायरनमेंट में, ये एनवायरनमेंट में हमारा क्या होता है कि जैसे हवा है, पानी है, लोग हैं, सॉइल है, एवरीथिंग, हॉटनेस है, कोल्डनेस है, उसके हिसाब से हम अपना लाइफ में काम करते हैं। आज कौन सा कपड़ा पहनना है, दैट इज डिपेंड अपॉन आवर क्लाइमेट, आवर सिचुएशन, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। वैसे बिजनेस का भी अपना एक एनवायरनमेंट रहता है। क्लियर? जैसे हम लोग कुछ काम करने से पहले एनवायरनमेंट को लिए सोचते हैं, फिर काम करते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कोरोना चल रहा है, मास्क नहीं पहन के जाओगे तो आपको एक तो इन्फेक्शन हो सकता है और नहीं तो आपको फाइन भी लग सकता है। तो बिफोर क्लियर रीचिंग आउट, व्हाट वी डू,
मास्क कंपलसरी पहन के जाते हैं, याद रहे रहे डेफिनेटली हमको याद रहता है। दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट के हिसाब से हमने काम किया। अगर आप खाली हाथ चले गए तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, बीमार भी हो सकते हो, और नहीं तो पुलिस के सामने अगर आ गए तो पुलिस मार के आपको 500 रुपीज फाइन ले लेगा। क्लियर? दैट इज द वैल्यू। बिजनेस में भी अगर आप अपने एनवायरमेंट को विदाउट स्कैनिंग योर एनवायरमेंट, विदाउट नोइंग योर एनवायरमेंट, अगर आप मार्केट में गए तो आपको लॉस हो सकता है। कैसे? जैसे कि देखो, आपको पता चला कि आपके ना, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके कंपटीटर ने आ गया, आपका एक नया कंपटीटर मार्केट में आया, जो प्रोडक्ट आप 20 रुपए में बेच रहे थे वो आज मार्केट में 15 रुपए में बेच रहा है। आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप लेके गए 20, वो बोल रहा है 15। कस्टमर कहां पे जाएंगे? डेफिनेटली उसके पास जाएंगे, और आपका क्या हुआ? पूरा का पूरा लॉस, एक भी आइटम नहीं बेच पाओगे। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एनालाइज नहीं किया। आपको जानना था कि मेरा कंपटीटर कौन आने वाला है, कब आने वाला है, कितने में बेचने वाला है, क्या क्या बेचने वाला है कि नहीं? उसके हिसाब से आप भी सेट करते, आपने नहीं किया, आपको लॉस हो गया। ठीक है, तो ये अगर डिमेरिट रह गया ना, ये अगर ड्रॉबैक रह गया ना, तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये अगर हो गया तो प्रॉफिट नहीं तो नो सक्सेस। ओके, सो यू मस्ट स्कैनिंग योर बिजनेस एनवायरमेंट प्रॉपर्ली, देन ओनली यू कैन टेक योर डिसीजन। ओके, clear? So students, these are the various requirements. If you fulfill these requirements, then your business can known as a सक्सेसफुल बिजनेस। क्लियर? सो उसके हिसाब से देखो, हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको कि हम देख सकते हैं कि सर ये चीजों के वजह से ही वो लोग आज सक्सेसफुल हैं। कौन कौन? देखो, आई विल टेक सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। ओके, सक्सेसफुल बिजनेस का कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कि आप सबसे पहले ले लो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक छोटा सा कंपनी था, है कि नहीं, जो कि मतलब छोटा सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट, आज के टाइम पे वो कितना बड़ा बिजनेस है। व्हाई? बिकॉज ये सारे चीजें को उन्होंने क्या अचीव किया, उनके पास था, इसलिए वो बन पाया। ठीक है, ये आप खुद बे खुद एनालाइज कर सकते हो। दैट इज योर टास्क, दैट इज योर टास्क गिवन बाय मी। यू हैव टू एनालाइज कि ये जो कंपनी आज सक्सेसफुल है, उनके पास ये सारे चीजें हैं कि नहीं। आप एक एक ऐसा कंपनी ले लो जिसके पास नहीं है, अगर नहीं है तो वो लोग यहां पे नहीं होते। ठीक है, यहां पे है बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, और ले लो माइक्रोसॉफ्ट, और ले लो फेसबुक। फेसबुक एक कंपनी है, फेसबुक एक कंपनी है कि नहीं? कंपनी मतलब एक बिजनेस ही है। वो शुरू किया था, दैट इज सोशल, क्या है? सोशल प्लेटफॉर्म, जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। वो आज पूरा का पूरा मतलब मार्केट में पूरा फैल गया है। ठीक है कि नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक अगर हम लेंगे, और आउटर से लेंगे, जैसे ले लो कि वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी के बारे में आपको पता है? सबसे पहले ये ना एक छोटा छोटा कार्टून बनाता था, कार्टून न्यूज़पेपर में एक छोटा आर्टिकल में कार्टून बनाता था। आज के टाइम पे मतलब कार्टून के साथ इसने ऐसा एनिमेशन यूज करके ऐसा मतलब अपने बिजनेस को ग्रो किया, सैटिस्फाई किया कस्टमर्स को, कि आज के दुनिया में वॉल्ट डिज्नी मतलब एक बड़ा सा लैंड उसका बन गया है। वहां पे लोग घूमने जाते हैं कि वहां पे काम है, क्या काम है, मतलब उसका जो कार्टून इतना फेमस हो गया। कोई भी ले लो, टॉम एंड जेरी ले लो, और जो भी कार्टून सब वॉल्ट डिज्नी का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो सक्सेसफुल बिजनेस। और अगर लेंगे अपने इंडिया में, तो इंडिया में क्या आ गया? जियो। ठीक है, जियो नाउअडेज इट इज ए वेरी बिग, है कि नहीं, सक्सेसफुल बिजनेस है। क्लियर? देन टाटा ग्रुप, ओके, टाटा ग्रुप एंड इंफोसिस। देखो ये सबको आप एनालाइज करो। इंफोसिस एक रेप्यूटेड कंपनी है, प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। लाखों लोगों को, अपने इंडिया में लाखों लोग, मतलब नॉट ओनली इन ए पर्टिकुलर प्लेस। आप बेंगलोर ले लो, मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, एवरीवेयर इंफोसिस का ब्रांच है। और अगर आप काउंट करोगे ईच एंड एवरी ब्रांचेस में, तो लाखों के तरीके में आपको लोग मिलेंगे। बिकॉज ऑफ दिस वो लोग काम कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल बिजनेस है डेफिनेटली। वैसे ही है विप्रो, ओके, देन है महिंद्रा। ओके, ऐसे निकालोगे तो बहुत सारे निकलेंगे, है कि नहीं? और बाकी है HCL, ओके, और है IBM। क्लियर? IBM मतलब जो कि आपने देखा होगा, जितने भी अपने जो मतलब ये आता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऑलमोस्ट सब IBM के होते हैं, है कि नहीं?
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसको बोलते हैं, ये सबसे पहले जो छोटा कंपनी एज ए स्मॉल कंपनी इसने लॉन्च किया छोटे छोटे प्रोडक्ट। आज की दुनिया में आज के टाइम पे मतलब सबसे बड़ा बड़ा, ठीक है कि नहीं, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज कर रहे हो सब ईच एंड एवरीथिंग इज सर्टिफाइड बाय और सर्टिफाइड बाय IBM, है कि नहीं। तो ये जो सारे हैं ना कंपनी, ये सक्सेसफुल बिजनेस हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। ये चीजों को उन्होंने फोकस किया, इसके वजह से ये लोग सक्सेसफुल हैं, ठीक है। सो दैट इज योर टास्क टू एनालाइज दोस थिंग्स। ओके, ये कंपनी के बारे में आप थोड़ा एनालाइज करो। ओके, क्लियर? सो आई होप you get understand totally clear about what are the things by which we can do or we can be a successful बिजनेसमैन के साथ साथ आपको एक अच्छा बिजनेस भी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट के, ये क्वालिटीज के साथ। देन ओनली बोथ ऑफ यू मीन्स द पर्सन, द बिजनेस आर कॉल्ड एज ए सक्सेसफुल बिजनेस एंड बिजनेसमैन। ओके, क्लियर? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे दो ताकि हम वो चीजों को कंप्लीट कर पाए और आपके डाउट को क्लियर कर पाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन, for your patience, for your support, okay, because with your support only we are proceeding we are proceed with new videos. So keep supporting us, okay, and keep on commenting कि आपको क्या लगा, ठीक है, any doubt, anything. So with this we conclude our today's session, and in our next session we are going to discuss about the new concept of business. So thank you for your time and support.